यह एशिया में विख्यात बिहार के एक ऐसे डॉक्टर की सफलता और संघर्ष की कहानी है जिसने न सिर्फ अपने बुलंद हौसले की बदौलत अपनी किस्मत की इबारत लिखी, बल्कि युवा पीढ़ी के लिए भी इनका जीवन किसी प्रेरणा से कम नहीं। अथरी गांव भारत के मानचित्र पर बिहार की राजधानी पटना से 150 किलोमीटर दूर सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर में अवस्थित। गांव की खस्ताहाल सड़कों, बाजारों और स्कूलों को देखकर सहज ही इस बात का अंदाजा लग जाता है कि गांव के लोगों को आज भी सरकार द्वारा किए जा रहे विकास के वायदों का बेसब्री से इंतजार है। साल 1949 और फरवरी महीने की कड़कड़ाती ठंड। अथरी गांव के इसी घर में पुरंदर ठाकुर और जानवी देवी के घर एक बालक का जन्म हुआ और पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। माँ बाप ने बड़े प्यार से बच्चे का नाम रखा अरुण। पुरंदर बाबू की पहचान गांव में एक पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पर थी। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से AMS की डिग्री हासिल की थी और सीतामढ़ी जिले के प्रतिष्ठित डॉक्टरों में उनका नाम शुमार था। वक्त गुजरता गया और फिर वो दिन भी आया जब अपने पुत्र अरुण का दाखिला उन्होंने साल 1954 में अथरी गांव के सरकारी मिडिल स्कूल में कराया। इस विद्यालय में 1960 तक अरुण ने पहली से 7वीं कक्षा तक की पढ़ाई की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने अथरी स्थित कैलाशपति हायर सेकेंडरी स्कूल का रुख किया, जहां 1960 से 1965 तक लगातार पढ़ाई की और यहीं से प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा पास की। अरुण को जानने वाले बताते हैं कि वो आरंभ से ही न सिर्फ मेधावी छात्र रहे, बल्कि पठन पाठन में उनकी गहरी रुचि के कारण न सिर्फ उनके शिक्षक बल्कि गांव के लोग भी उनसे प्रभावित थे। बचपन से ही बहुत ही मेधावी, बहुत मेहनती और अपने लगन का बहुत पक्का लड़का था। धीरे धीरे उनकी ख्याति अपने गांव के अलावा आसपास के गांव में भी तेजी से फैलने लगी। 4 भाइयों में सबसे बड़े अरुण अपने पिता को मरीजों के इलाज में अक्सर सहयोग करते थे। मरीजों के स्वस्थ होने के उपरांत उनके द्वारा उनके पिता को मिलने वाली दुआओं ने अरुण को काफी प्रभावित किया और उन्होंने डॉक्टर बनने की ठानी और फिर आगे की पढ़ाई के लिए पटना आने का फैसला किया। साल 1965 में अपने माता पिता का आशीर्वाद ले अरुण ने उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार का रुख किया और पहलेजा घाट से स्टीमर पर सवार हो पटना पहुंचे। जाहिर है गांव के इस युवक की जिंदगी शहर में आसान तो न थी, लेकिन हौसले बुलंद थे और जिंदगी में कुछ करने की चाहत अंगड़ाई ले रही थी। इसी साल पटना साइंस कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य स्वर्गीय NS नागेंद्र नाथ के आदेश पर इस होनहार छात्र का दाखिला पटना साइंस कॉलेज में हुआ। इंटरमीडिएट साइंस उन दिनों में 1 साल का ही कोर्स था, जिसे प्री साइंस भी कहा जाता था। कॉलेज में सभी कुछ भूलकर अरुण ने काफी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई की और ऐसा नतीजा आया कि सभी की नजरों में वे छा गए। इंटर पास करने के तुरंत बाद अरुण ने तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज यानी PMCH में दाखिला लिया और 1966 से 1972 तक अंडर ग्रेजुएट मेडिकल छात्र के रूप में पढ़ाई की। दिसंबर 1972 में आयोजित मुख्य परीक्षा में ये शामिल हुए और अच्छे अंकों से पास हुए। पढ़ाई के दौरान और परिवार के दबाव के बीच साल 1971 में अरुण का विवाह कोनेला गांव दलसिंह सराय निवासी इंटर पास कृष्णा ठाकुर के साथ संपन्न हुआ और यहीं से दोनों के दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हुई। इधर कॉलेज में मार्च 1973 में इंटर्नशिप की शुरुआत हुई जो 1974 तक चली, जिसमें अरुण की उपस्थिति महत्वपूर्ण रही। बढ़ते वक्त के साथ मार्च 1974 से
मार्च 1975 के बीच अरुण को 1 वर्ष का हाउसमैनशिप करने का अवसर मिला और जून 1975 में शिशु रोग विभाग के पीजी कोर्स में उन्होंने दाखिला लिया। उल्लेखनीय है कि उन दिनों में पीजी 2 सालों का ही कोर्स हुआ करता था। साल 1975 से 77 के दौरान इन्होंने पीएमसीएच के अपग्रेडेड विभाग से पीजी पूरी की और जुलाई के महीने में एमडी हुए। एमडी होते ही अरुण ने बिहार सरकार में नौकरी के लिए आवेदन दिया और राज्य सरकार द्वारा इनका चयन किया गया। तत्पश्चात इनकी पहली नियुक्ति सितंबर 1977 में पटना जिले के पालीगंज प्रखंड में बतौर ब्लॉक मेडिकल अफसर के रूप में हुई। यह वह दौर था जिसके बाद अरुण ने कभी पलटकर पीछे नहीं देखा और देखते ही देखते अथरी गांव से निकले इस नौजवान का नाम अपनी मेहनत और मरीजों के दिलों में जगह बनाने के कारण डॉक्टर अरुण कुमार ठाकुर के रूप में विख्यात होने लगा। गांव में शिक्षा की भारी कमी के कारण कई आम लोगों को उस वक्त यह मालूम नहीं था कि बच्चे का भी अलग से कोई डॉक्टर होता है। उस वक्त ज्यादातर लोग सर्जन को ही डॉक्टर समझते थे। गांव के लोगों का भरोसा उन पर कायम रहे, इसलिए उन्होंने कभी उनके गुरु रहे प्रख्यात सर्जन डॉक्टर ए हई की मदद ली और उनसे हाइड्रोसील का ऑपरेशन करना सीखा। डॉक्टर अरुण ठाकुर को हम उस वक्त से जानते हैं जब वो पटना मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट थे, मेडिकल स्टूडेंट थे, और उन्होंने हमें एक टीचर कैसे जाना है और उस तरह की मोहब्बत दी। और हमको याद है कि हम लोग यहाँ जो सबसे अच्छा करता था कि एक सब्जेक्ट में, तो उसको हम लोग कहते क्लास असिस्टेंट। तो सर्जरी में हम थे, तो हमको लगता है कि अरुण ठाकुर शायद खजी क्लास असिस्टेंट हुए थे और ज़ाहिर क्लास असिस्टेंट में जो बेस्ट बॉयज़ में भी चुना जाता है। और उस ज़माने का पटना मेडिकल कॉलेज बहुत ही नामी गिरामी मेडिकल कॉलेज था। देखिए डॉक्टरी तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन पेशेंट के साथ एक लगाव होना, एक पेशेंट के दुख को, दर्द को समझना, ये बड़ी चीज़ है। इस प्रयास के उपरांत जब गांव के लोगों और उनके मरीजों का भरोसा उन पर जमता दिखाई देने लगा, तब उन्होंने ऑपरेशन करना बंद कर दिया। 1977 से 1982 तक डॉक्टर अरुण पालीगंज में पदस्थापित रहे और इसके बाद से चिकित्सा के क्षेत्र में उनका नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाने लगा। ये बिहार के लिए गर्व की बात है कि बिहार के पास इतने बड़े डॉक्टर हैं। जब कभी भी किसी बच्चे की कॉम्प्लिकेशन की बात होती है, कोई सामान्य डॉक्टर से इलाज नहीं संभव हो पाता है, ऐसे में अरुण बाबू उसे ठीक की, ऐसी कई जानकारियां हमारे पास है। मैं बताने में बहुत गर्व महसूस करता हूं कि एक बार हमारा बच्चा काफ़ी बीमार पड़ गया था और कुछ डॉक्टरों से मैं निराश हो गया था, वैसे में अरुण बाबू ने उनको ठीक किया। तो अरुण कुमार जी न सिर्फ डॉक्टर ही हैं, बल्कि जितने बड़े डॉक्टर हैं उतने बड़े हृदय से भी विशाल हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। कई बार ऐसे भी केसों देखने का मौका मिला, कई गरीब बच्चे जिनके पास इलाज का पैसा नहीं थे, उनके माता पिता कई जगहों से निराश हो चुके थे, उन्हें डॉक्टर साहब ने न सिर्फ इलाज किया बल्कि मुफ्त में दवा दी है। अगर ऐसी ही मानसिकता हमारे देश के सभी डॉक्टरों में हो जाए तो आने वाला कल हमारा होगा और देश का जो स्वर्णिम भविष्य होगा इस तरह के डिवोटेड डॉक्टर पर निर्भर करता है। 80 का दशक डॉक्टर अरुण के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। पहली पुत्री लक्ष्मी के रूप में घर आई, जिसका नाम डॉक्टर अरुण ने बड़े प्यार से रखा, रमोना। इसके बाद दूसरी पुत्री का लक्ष्मी के रूप में घर में प्रवेश हुआ। डॉक्टर साहब ने प्यार से नाम रखा पल्लवी। तीसरी पुत्री का लक्ष्मी के रूप में आगमन, नाम पड़ा अल्पी। पुत्र का आगमन, पूरे परिवार में हर्षोल्लास का माहौल। माता पिता को पुत्र मिला तो बहनों को भाई, सबकी इच्छा पूरी हुई। डॉक्टर अरुण ने अपने सभी बच्चों की शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया। रमोना ठाकुर ने बीए एमबीए के साथ मास्कॉम में डिप्लोमा किया है, तो पल्लवी ठाकुर ने सिम्बोसिस पुणे से वकालत की डिग्री हासिल की है।
अल्पी ठाकुर ने 2009 में कटिहार मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री ली तो पुत्र तरु पल्लव ने बीकॉम के साथ इंदिरा इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पुणे से MBA की पढ़ाई पूरी की है। साल 1982 में डॉक्टर अरुण ठाकुर ने PMCH के शिशु विभाग में बतौर RMO यानी रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर योगदान दिया। यही वो समय था जब प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ स्वर्गीय ओंकार नाथ जायसवाल के संपर्क में डॉक्टर ठाकुर आए और उनके अधीन 6 वर्ष तक काम करने का इन्हें अवसर मिला। पूछने पर डॉक्टर अरुण ने बताया कि एक PG और रेजिडेंट के रूप में मुझे डॉक्टर जायसवाल ने सही रास्ता दिखाया। मैं उन्हें अपना रोल मॉडल और पथ प्रदर्शक भी मानता हूँ। मेरी ज़िंदगी के सफ़र में मैंने डॉक्टरी पास की और मैंने अपने हाउस सर्जनशिप पूरा किया, तो डॉक्टर ओंकार नाथ जायसवाल पहले दरभंगा में थे और वो यहाँ आए थे। तो हाउस सर्जनशिप के लास्ट कुछ महीनों में मैं उनके अंदर अधीन कार्य करता था और जो उन्होंने 5 साल हमें वहाँ पर उसमें जो शिक्षा दी कि अंडर ग्रेजुएट कैसे पढ़ाना है, पोस्ट ग्रेजुएट कैसे पढ़ाना है, मरीजों को कम दवा कितनी लिखनी है, कम जांच कितनी लिखी है, तो जो भी आज मेरा नाम और प्रतिष्ठा जो बिहार में या भारत में है या इस महाद्वीप में है, तो उसमें उनका योगदान है। और इसीलिए लास्ट ईयर हमने उनके ऑनर में मैंने उनका ओरेशन शुरू कराया है। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का बिहार स्टेट ब्रांच का शाखा है, उसका एनुअल कॉन्फ्रेंस में अब हर साल उनके नाम पर एक ओरेशन होता है और पहला ओरेशन मैंने उनके लिए शुरू किया था, डॉक्टर ओंकार नाथ मेमोरियल ओरेशन। साल 1991-92 के मध्य में डॉक्टर अरुण ठाकुर पर मानो पहाड़ टूट पड़ा जब उन्हें पता लगा कि उनकी पत्नी ब्रेस्ट कैंसर की चपेट में है। पैसों की कमी के बीच बच्चों को पटना में अकेला छोड़ डॉक्टर अरुण अपनी पत्नी को साथ लेकर बंबई स्थित टाटा मेमोरियल अस्पताल पहुंचे। पैसा पानी की तरह खर्च हुआ और प्रत्येक माह पत्नी को साथ लेकर आना जाना होता रहा। निरंतर चल रहे इलाज के बीच साल 1995 में पता लगा कि कैंसर अब लीवर के साथ साथ लंग्स तक फैल चुका है, तो डॉक्टर अरुण की हिम्मत अब जवाब देने लगी। एक ओर धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ती उनकी पत्नी, तो दूसरी तरफ छोटे छोटे उनके मासूम बच्चों की पूरी जिंदगी। इन्हीं परेशानियों से जूझते हुए 1997 में डॉक्टर अरुण ठाकुर को दिल का दौरा पड़ा और उन्हें इलाज के लिए कंकड़बाग स्थित हार्ट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर ठाकुर को दिल्ली स्थित स्कॉट हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां महीनों तक वे डॉक्टर अशोक सेठ के इलाज में रहे। इस बीच 20 नवंबर 1997 को उनकी पत्नी कृष्णा उन्हें और उनके बच्चों को अकेला छोड़कर चल बसी। डॉक्टर ठाकुर उस वक्त 47 वर्ष के थे। पूरी तरह टूट चुके अरुण ने अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों की तरफ देखा और यह प्रण किया कि किसी भी सूरत में वो अपनी हिम्मत ना तो छोड़ेंगे और ना ही दूसरे विवाह की कभी सोचेंगे। इसके अगले ही साल 1998 में उन्हें उसी पद पर PMCH से NMCH जाना पड़ा। साल 2003 के दिसंबर माह में डॉक्टर अरुण NMCH में सहायक प्रोफेसर से प्रमोट होकर एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्त हुए और 2010 तक इस पद पर रहे। जून 2010 में इन्हें एक बार फिर प्रमोट कर एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया, लेकिन इनकी वरीयता और कार्यों को देखते हुए राज्य सरकार ने अक्टूबर 2010 में डॉक्टर अरुण कुमार ठाकुर को शिशु विभाग का HOD नियुक्त कर दिया। डॉक्टर अरुण कुमार ठाकुर ने साल 1983-84 में बिहार IMA की सदस्यता ली और अपनी लंबी पारी के दौरान IMA को पूरे देश में एक अलग पहचान दिलाई। स्वर्गीय डॉक्टर AKN सिन्हा उन दिनों में IMA के स्तंभ माने जाते थे और पूरे देश में उनकी पहचान IMA के एक बड़े नेता के तौर पर थी। उन्हीं दिनों में डॉक्टर अरुण स्वर्गीय सिन्हा के साथ जुड़े, उनसे काम का प्रशिक्षण लिया और फिर देखते ही देखते IMA के काम का दायरा बढ़ने लगा।
लंबे वक्त तक कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए आईएमए के इतिहास में डॉक्टर ठाकुर द्वारा किए गए कार्यों को लोग आज भी याद करते हैं। डॉक्टर अरुण कुमार ठाकुर विख्यात बच्चा का डॉक्टर है। पटना में उस तरह का डॉक्टर बहुत कम है। बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं। आईएमए में उनका बहुत योगदान रहा है। डॉक्टर ए.के. सिन्हा बहुत चहेता थे। ए.के. सिन्हा के समय में इनको एकेडमी का चेयरमैन बनाया गया था। बहुत से पोस्ट पर आए। बिहार के प्रेसिडेंट बने आईएमए के, बिहार के सेक्रेटरी रहे, आईएमए के सिन्हा के सेक्रेटरी रहे। अभी आरएनटीपी से बहुत अच्छे पद पर दिल्ली में। बढ़िया बोलना, किसी से लड़ाई नहीं करना, काम निकालना, और उन्हें बहुत कर्मठ तरीके से आईएमए और सर्विसेज दोनों का काम किया। उनसे जब भी लोग मिले तो कभी बिगड़ते नहीं थे और उनका काम कभी रुकता नहीं था। हम लोग कितने डेलीगेशंस में साथ गए और हम उनसे सीनियर थे, लेकिन बोलने का काम अधिकतर अरुण कुमार ठाकुर ही करते थे क्योंकि उनका वॉइस बहुत फोर्सफुल था। मैं जानता हूँ कि वे बहुत ही सुसंस्कृत, बहुत सभ्य, बड़े शालीन और बड़े ही गुणकारी चिकित्सक, सब एक साथ मिलना बहुत कम होता है, ऐसे थे अरुण कुमार ठाकुर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में बहुत से पदों को सुशोभित किया। बिहार मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे और पीडियाट्रिक एसोसिएशन में भी वो हमेशा बहुत ही सक्रिय रहे और हमारे ख्याल से भारत के जितने पीडियाट्रिशियन हैं सबसे उनका परिचय है, वो उनको जानते हैं। उन्होंने चिकित्सा में जो मानवीय पक्ष है, चिकित्सा में जो व्यवहार का पक्ष है, जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है, इन सबों को एक साथ लेकर उनका प्रयोग वो एक किसी भी चीज़ को देखने में, किसी भी चीज़ को करने में और किसी भी निदान में पहुंचने में ऐसा करते हैं। मैं एक मनोवैज्ञानिक हूं और उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि चिकित्सा का यह दृष्टिकोण बहुत ही ज़रूरी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का काम बराबर करते रहे, अपने विभाग में भी काम करते थे और बच्चा का विशेषज्ञ हैं तो भी काम करते हैं, तो बहुत ही कई प्रतिभा के व्यक्ति हैं। बीच के कई वर्षों में ठाकुर CWC के वैकल्पिक सदस्य रहे और साल 2014 में इन्हें आईएमए के RNTCP प्रोजेक्ट में नेशनल वर्किंग ग्रुप यानी NWC का सदस्य मनोनीत किया गया। विगत कई वर्षों में बेस्ट स्टेट प्रेसिडेंट, बेस्ट स्टेट सेक्रेटरी आदि का खिताब ही न सिर्फ ठाकुर के नाम रहा, बल्कि 27 दिसंबर 2014 को अहमदाबाद में आईएमए द्वारा मेडिसिन एंड कमिटमेंट टू द आर्ट ऑफ मेडिसिन विषय पर डॉक्टर वी परमेश्वरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने इन्हें नवाजा। मुझे पता चला कि उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है आईएमए की तरफ से। इतना ज़्यादा हमारे लिए प्राउड की बात है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये अवार्ड भी उनके लिए छोटा पड़ रहा है और आगे कहना बहुत मुश्किल हो जाए क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं। वी रियली लव आवर डैड एंड ही इज द बेस्ट पर्सन, आवर रियल हीरो। आईएमए के कई सदस्यों का कहना है कि उनका दिल आज भी आईएमए के लिए धड़कता है और शायद यही वजह है कि वो आज भी आईएमए को अपना पूरा समय देते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में जो भी जॉब उनको सौंपा गया वो प्रेसिडेंट रहे और उस साल अपने प्रेसिडेंटशिप में मैक्सिमम काम हुआ उनका। पीडियाट्रिक के वो प्रेसिडेंट रहे बिहार स्टेट पीडियाट्रिक एसोसिएशन में, उसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। आईएमए में डॉक्टर ठाकुर के करियर पर एक नज़र।
पत्नी के देहांत के उपरांत डॉक्टर अरुण ठाकुर ने हमेशा एक जिम्मेवार पिता का फर्ज निभाया। उन्होंने अपने सभी बच्चों को न सिर्फ अच्छी तालीम दी बल्कि अपना अच्छा दोस्त भी बनाया और हर वक्त उनके साथ खड़े दिखे। पापा हमें एक लिबरल सोच के अकॉर्डिंगली, पॉजिटिव थॉट्स के अकॉर्डिंगली ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप किया है। मम्मा के पास आने के बाद पापा ने ही हमें कहा कि हम अपने पैरों पे खड़े हों, एक लायक इंसान बने, और उसके बाद फिर हमारी ही सोच के अकॉर्डिंगली उन्होंने हमें आगे हमेशा प्रोग्रेस करने के लिए कहा है। घूमने के शौकीन डॉक्टर ठाकुर अपनी व्यस्तता के बावजूद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अक्सर घूमने जाते रहे। परिवार के साथ उन्होंने विंध्याचल, गोवा, दार्जिलिंग आदि स्थानों का न सिर्फ भ्रमण किया बल्कि आज भी उन दिनों को याद कर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। साल 2009 में डॉक्टर ठाकुर ने अपनी बड़ी पुत्री का विवाह जमालपुर निवासी रवि कश्यप के साथ तय किया। साल 2011 में डॉक्टर ठाकुर ने अपनी दूसरी पुत्री पल्लवी की शादी भागलपुर निवासी सौरभ झा के साथ तय की। अपनी लंबी पारी के दौरान डॉक्टर ए.के. ठाकुर ने कई बार विदेशों की यात्राएं भी की। यूके में स्कॉटलैंड, वेल्स एवं इंग्लैंड जहां उनका निजी दौरा रहा, वहीं भारत की ओर से बीपीएनआई के 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के तौर पर वे तंजानिया स्थित अरूशा पहुंचे और वहां ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़ी समस्याओं और उनके निदान विषय पर आयोजित 5 दिवसीय दूसरे अर्थ समिट में हिस्सा लिया। इस विशाल समिट में विश्व के 128 देशों के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। भारत से 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में बिहार से अकेले डॉक्टर ठाकुर ही थे। साल 2003-04 में डॉक्टर ठाकुर बीपीएनआई के विशेष अनुरोध पर मलेशिया स्थित पेनांग पहुंचे और वर्ल्ड जेंडर्स मीटिंग ऑन इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग विषय पर आयोजित सेमिनार के गवाह बने। इस भव्य आयोजन में दुनिया के 40 देशों के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य मौजूद थे और भारत की ओर से पहुंचे 3 सदस्यीय टीम में एक डॉक्टर ठाकुर भी। इन सभी यात्राओं के बीच डॉक्टर ठाकुर को नैरोबी, दुबई, सिंगापुर, पेनांग, कुआलालंपुर आदि शहरों को घूमने और समझने का अवसर भी मिला। न केवल विदेशों में बल्कि भारत में भी इस प्रकार के कई कार्यक्रम समय समय पर आयोजित हुए, जिसमें डॉक्टर ठाकुर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आज उनके तजुर्बे का फायदा कहीं ना कहीं उनके मरीजों को भी मिल रहा है। डॉक्टर ठाकुर जब एनएमसीएच में शिशु विभाग के एचओडी नियुक्त हुए तो उन्हें पता था कि आने वाले 3 से 4 सालों में वह सरकारी सेवा से मुक्त हो जाएंगे। ऐसे में उन्होंने फैसला किया कि वो बच्चों के बेहतर इलाज के लिए पूर्व से तैयार अपने स्पष्ट विजन पर काम करेंगे और इसे ध्यान में रखकर उन्होंने एक रोड मैप न सिर्फ तैयार किया बल्कि बगैर समय गंवाए जी जान से अपनी इन योजनाओं को पूरा करने में जुट गए। कुछ ही महीनों में इस सरकारी अस्पताल में ऐसा काम होने लगा कि हर एक की जुबान पर अब डॉक्टर ठाकुर का ही नाम था। डॉक्टर ए.के. ठाकुर हमारे शिशु रोग विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और बहुत दिनों से इस अस्पताल की सेवा भी कर रहे हैं। वो जब से यहाँ थे उनका इस अस्पताल के प्रति संवेदना इतनी अधिक थी कि जब वो विभागाध्यक्ष बने तो उन्होंने पर्सनल एफर्ट लेकर करके, पर्सनल पेन लेकर करके निकू की स्थापना की उन्होंने। और ये निकू ऐसा स्थापित हुआ कि पूरे बिहार में अनपैरेलल दूसरा कोई नहीं है। और बाहर विदेशी टीम भी जो आई, इसका निरीक्षण करने के बाद इसको प्रशस्ति मिला कि भाई ऐसा ही निकू सब जगह होना चाहिए। और उसी के दौरान नॉर्वे इंडिया के साथ में जो पार्टनरशिप है उसके तहत एक यहाँ प्रशिक्षण
का एक निप्पी के द्वारा प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें नियोनेट्स का ट्रेनिंग हो और पूरे बिहार के डॉक्टर्स जो सरकारी सेवा में वो आए, ट्रेनिंग लेकर के जाएं और अपने अपने प्रखंड में, जिला में ये इस तरह का कार्य करें। ये यहाँ उनकी देन है, पूरी की पूरी उनकी देन है। और उतना ही नहीं, उनकी मंशा तो इतनी ज़्यादा थी मतलब शिशु रोग विभाग को बढ़ाने के लिए कि बराबर वो हमारे ऊपर मतलब अधीक्षक के ऊपर उनका चढ़ाव रहता था कि कैसे इसको निपटारा करें। आज शिशु रोग विभाग ही नहीं, सारा हमारा अस्पताल जो है ना, वो डॉक्टर ए.के. ठाकुर का कतरदान है और कितना भी उसमें कसीदा कहा जाए वो कम ही होगा। हमेशा वो CNE वर्कशॉप सेमिनार करवाते रहे। इनके विभाग में विभिन्न तरह की ट्रेनिंग हो रही है और अभी एक नॉर्वे की तरफ से ट्रेनिंग शुरू हुई है जिसमें पूरे विभाग के चिकित्सकों को ट्रेन किया गया। इन्हीं के प्रयास से हमारे नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में निकू की शुरुआत हुई, जिसमें अभी 30 बेडेड निकू है जो अभी किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं है और उसमें काफ़ी गंभीर मरीजों का इलाज होता है। तो सर हमेशा एकेडमिक मीटिंग्स, CME सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं और चाहते हैं कि स्टूडेंट्स और हम लोगों का हॉस्पिटल आगे बढ़े। इनके मतलब जब ये यहाँ के HOD का प्रभार लिए हैं उसके बाद से डिपार्टमेंट काफ़ी डेवलप किया है। बहुत नई चीज़ें इन्होंने इस विभाग को दी है, जिसमें आपको यहाँ के जो एक नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष है NICU, वो इनके प्रयास से सफल हो पाया है और जो कि बिहार में एक अपना स्थान रखता है। बिहार का नंबर 1 NICU है। उसके अलावा चूँकि इनका विजन बहुत ही अच्छा है, इसलिए बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं, नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट और इवन इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं इस विभाग में चल रहे हैं, जो कि दूसरे मेडिकल कॉलेज में नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे निप्पी का एक प्रोजेक्ट है, नॉर्वे इंडिया पार्टनरशिप इनिशिएटिव है, वो एक प्रोग्राम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है बच्चों के जो नवजात शिशु के बीमारियों से बचाव के लिए और बीमारी के इलाज के लिए एक मेडिकल अफसर और पैरामेडिकल स्टाफ जो पूरे बिहार के होंगे उनके लिए इस जगह को नोडल सेंटर बनाया गया, ट्रेनिंग सेंटर। उसके अलावा आपको फिर यहाँ इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रोग्राम का एक वर्कशॉप होता रहता है, ट्रेनिंग होती रहती है। डॉक्टर ठाकुर की वजह से ये हमारा जो आज न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है, यहाँ पूरे बिहार से बच्चे यहाँ रेफर होके आते हैं। यहाँ पर उच्च स्तरीय जो नवजात शिशुओं का जो चिकित्सा है वो मुझे नहीं लगता है कहीं भी पटना में इससे कहीं बेहतर चिकित्सा उपलब्ध है। जितना भी आप जो परिवर्तन यहाँ देख रहे हैं बच्चा विभाग में, वह सर का ही देन है। 20 साल से हमारा फ्रेंड है और हमारा बच्चा जब इन्फेंट था उस समय से वही देखभाल करता था। 2010 का एक इंसिडेंट बताएंगे। हमारा बच्चा को ब्लड कैंसर है ऐसा नोटिस हुआ मुजफ्फरपुर में जब कमिश्नर थे, और उसके बाद में सेकेंड ओपिनियन भी किसी अन्य स्थान पर उसको जो ब्लड चेकअप करने के लिए और सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए वो डॉक्टर साहब का और तुरंत इनको रिंग किए, सो पट से मतलब कराया और अगेन वही रिपोर्ट आया और यही आदमी इमीडिएटली कहा कि बेस्ट हॉस्पिटल CMC वेलूर है। अभी एशिया में ही इट्स द बेस्ट हॉस्पिटल। इवन एम्स से भी जो भी पेशेंट्स उधर ठीक नहीं हो सकता है, एम्स भी अल्टीमेटली पेशेंट्स को उधर ही रेफ़र कर देता है और उसी का वजह से हमारा बच्चा आज मतलब बच गया। ऑलमोस्ट कितना 4 years हो गया। is absolutely all right. Then इनका जब दिए is the first technical person in the medical field. डॉक्टर साहब जो हैं हमारे फूफा हैं, फूफा के देहांत के बाद इनके साथ हम साथ रहे हैं और इनका सुख दुख जितना है टोटल में हम सब दिन साथ रहे हैं। अब हम यही फूफा से लंबी उम्र की कामना करते हैं, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और हम लोग के साथ रहें। IMA के अलावा डॉक्टर अरुण कुमार ठाकुर IAP यानी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, NNF यानी नेशनल नियोनेटोलॉजी फोरम
और बीपीएनआई के साथ भी लंबे अरसे तक जुड़े रहे। IAP यानी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स पर एक नजर। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स यानी भारतीय शिशु विशेषज्ञ संघ के बिहार राज्य इकाई के फाउंडर सदस्य रहे। ज्वाइंट सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट एवं 3 टर्म सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सदस्य भी रहे और बिहार से कई प्रांतों में राज्य का प्रतिनिधित्व भी किया। NNF यानी राष्ट्रीय नवजात शिशु विशेषज्ञ संघ पर एक नजर। राष्ट्रीय नवजात शिशु विशेषज्ञ संघ की बिहार इकाई के फाउंडर सदस्य रहे। इस दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया। कई वर्षों तक राष्ट्रीय गवर्निंग काउंसिल के सदस्य भी रहे। BPNI यानी ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया पर एक नजर। BPNI द्वारा राज्य कोऑर्डिनेटर नियुक्त हुए। BPNI ने ईस्ट जोन कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया। BPNI ने IYCF के लिए नेशनल एडवोकेट नियुक्त किया और आज भी यह सफर जारी है। अपनी व्यस्तता के बावजूद भी डॉक्टर अरुण अपनी सेहत को लेकर काफी सजग है। प्रतिदिन सुबह के वक्त पार्क में टहलना, योगाभ्यास और जिम जाना इनकी दिनचर्या में शामिल है। डॉक्टर अरुण कुमार ठाकुर के HOD बनने से पूर्व इस सरकारी अस्पताल के शिशु विभाग में काफी कुछ व्यवस्थित था, लेकिन इलाज के दौरान अस्पताल का प्रोटोकॉल उपलब्ध नहीं था। नवजात शिशु इकाई एवं शिशु आकस्मिकी हो या OPD, PG टीचिंग हो या रिसर्च, PICU हो या NICU, दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। ऐसी स्थिति में भी डॉक्टर अरुण अपने विभाग में अच्छे निजी अस्पतालों की तर्ज पर मरीजों के इलाज के पक्षधर थे, लेकिन यह आसान न था। वक्त कम था, सफर लंबी और राहें मुश्किल, लेकिन आसान रास्तों पर चलना डॉक्टर अरुण की फितरत में कहा। अपने सपनों को साकार करने की जिद पकड़े डॉक्टर ठाकुर ने बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के साथ साथ यूनिसेफ से संपर्क साधा और अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं से उन्हें अवगत कराया। स्वास्थ्य समिति और यूनिसेफ को योजना पसंद आई और देखते ही देखते नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अस्पताल प्रशासन के सहयोग से साल 2011 में नवजात शिशु इकाई की शुरुआत हुई, जिसका उद्घाटन तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने किया। देखते ही देखते अस्पताल की तस्वीर बदलने लगी। अस्पताल में पहली बार PICU यानी पेडियाट्रिक ICU एवं NICU यानी नियोनेटल ICU की स्थापना हुई। मरीजों के परिजनों के बैठने की समुचित व्यवस्था के साथ साथ 9 बेड वाली एक अलग और स्वतंत्र आकस्मिक शिशु इकाई की शुरुआत हुई और हॉल को OPD में पूरी तरह से बदल दिया गया। इस अवधि में मरीजों और उनके परिजनों की मांग पर डॉक्टर अरुण ने अस्पताल परिसर में 2 शेड का भी निर्माण करवाया। इस दौरान शिशु विकास एवं उनके खान पान यानी IYCF की शुरुआत हुई, जिसके तहत बच्चे के वजन, लंबाई के अलावा उनके खान पान की पूरी देखरेख सुनिश्चित की गई। विगत कुछ सालों में जननी सुरक्षा योजना के तहत संख्या में काफी बड़ी वृद्धि दर्ज की गई। इसे ध्यान में रखकर ब्रेस्ट फीडिंग आदि की शिक्षा और ट्रेनिंग हेतु एक महिला काउंसलर को नियुक्त किया गया, ताकि जननी को समय समय पर सभी उचित जानकारियां मिलती रहे। इस काउंसलर को यह भी जिम्मेवारी दी गई है कि प्रतिदिन कितने बच्चे और बच्चियों का जन्म हुआ, इसकी पूरी रिपोर्ट वो विभाग के HOD को सौंपे। इस दौरान डॉक्टर AK ठाकुर द्वारा किए जा रहे कामों पर NIPI यानी नॉर्वे इंडिया पार्टनरशिप इनिशिएटिव की नजर पड़ी और उनके प्रतिनिधियों ने डॉक्टर अरुण से मुलाकात की। NIPI बिहार के 3 जिलों नालंदा, जहानाबाद और शेखपुरा में
भारत सरकार के साथ मिलकर कुछ प्रोजेक्टों पर काम कर रही थी। डॉक्टर ठाकुर के साथ हुई मुलाकात के बाद नीपी ने नवजात शिशु इकाई को और बेहतर बनाने का बीड़ा उठाया और बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने नीपी को सहयोग किया। स्टेट एपेक्स रिसोर्स सेंटर के तहत इन जिलों में ब्लॉक स्तर पर नियोनेटल केयर यूनिट और न्यू बॉर्न केयर कॉर्नर यूनिट की शुरुआत हुई। साथ ही साथ जिला स्तर पर स्पेशल केयर न्यू बॉर्न यूनिट यानी SNCU की भी शुरुआत हुई और इस कार्य में डॉक्टर अरुण कुमार ठाकुर उनके सारथी बने। कुछ माह बाद नीपी SNCU सार्क बना, जो इस वक्त सिर्फ NMCH में ही है और यहीं से तीनों जिलों के डॉक्टरों और नर्सों को प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही साथ उनकी खामियों को दूर करना भी सिखाया जाता है। साल 2014-15 में डॉक्टर अरुण ठाकुर ने अपनी पत्नी की याद में कृष्णा अरुण ठाकुर मेमोरियल ट्रस्ट का गठन किया। इसी साल इस ट्रस्ट द्वारा CPAP मशीन एवं सेमी ऑटो एनालाइजर NMCH को भेंट की गई। CPAP मशीन नवजात शिशु के लिए मिनी वेंटिलेटर है, जबकि सेमी ऑटो एनालाइजर द्वारा बच्चों के करीब 22 प्रकार के खून की जांच की जाती है। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर और गया जिले में इंसेफेलाइटिस यानी दिमागी बुखार ने अपना पैर फैलाया और देखते ही देखते इन दोनों जिलों में अफरा तफरी मच गई। राज्य सरकार ने तेजी से फैल रही इस बीमारी से लड़ने की ठानी और युद्ध स्तर पर काम शुरू किया। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव व्यास जी ने आनन फानन में SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल की शुरुआत की, जिसमें शिशु विभाग NMCH और PMCH दोनों के HOD को जिम्मेवारी सौंपी गई। आगे चलकर डॉक्टर ठाकुर की भूमिका महत्वपूर्ण रही। जब मैंने योगदान दिया था उस समय हमारे राज्य के बहुत सारे जिलों में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के नाम से बच्चों के बीच एक बीमारी फैली हुई थी। हमने अरुण कुमार ठाकुर से भी उसके बारे में परामर्श किया था, अन्य विशेषज्ञ भी थे और उसके आलोक में एक हम लोगों ने राज्य स्तरीय कोर टीम बनाया था विशेषज्ञों की, जिसमें अरुण कुमार ठाकुर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उस कोर टीम ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ट्रीटमेंट के लिए, उस AES के ट्रीटमेंट के लिए बनाया था और मैंने पाया कि अरुण कुमार ठाकुर ने उसमें भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, जिसमें सभी सिविल सर्जनों के अलावा जो हमारे PSCs हैं उनके मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज ने भाग लिया था। उन्होंने एक एक चीज़ उन्हें समझाया, बताया, प्रशिक्षित किया, उनके प्रश्नों के उत्तर दिए और मैं कहूँगा उस SOP के वजह से जब अगले साल इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम की बात सामने आई थी 2013 में, तो मैंने पाया कि हर जगह चिकित्सक उस SOP के अनुसार आचरण कर रहे थे, रोग को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे और हम लोग बहुत सारी बहुमूल्य जिंदगियों को बचा सके। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा SOP फॉर AES यानी एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम नामक पुस्तक भी प्रकाशित की गई है, जिसमें डॉक्टर ठाकुर द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख है। डॉक्टर ठाकुर ने कई पुस्तकें भी लिखी हैं, जिनमें अ हैंडबुक ऑन इम्यूनाइजेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन और नवजात शिशु की देखभाल आदि पुस्तकें काफी चर्चित रहीं। हाल ही में FBNC यानी फैसिलिटी बेस्ड नियोनेटल केयर की भी जिम्मेवारी राज्य सरकार ने NMCH को सौंपी है। इस योजना को यूनिसेफ की सहायता हासिल है। डॉक्टर AK ठाकुर द्वारा किए गए इन तमाम प्रयासों और उपलब्धियों की चर्चा आज हर जुमा पर है और इनके द्वारा किए गए कामों का फायदा आगे आने वाली पीढ़ी को मिलेगा।